नमस्कार मित्रों, सूर्यदेव आगामी 16 जुलाई प्रातःकाल तकरीबन 11:30 बजे के आसपास वो राशि परिवर्तन करने वाले हैं और वो अपने मित्र बुध की राशि मिथुन से निकलकर अपने दूसरे मित्र चंद्रमा की राशि कर्क में प्रवेश करेंगे, जो जल तत्व की राशि होती है। मित्रों, 16 जुलाई को जब सूर्य का राशि परिवर्तन होगा और वो कर्क राशि में प्रवेश करेंगे तो वहां पर बुध और शुक्र पहले से विराजमान रहेंगे। ऐसे में सूर्य का बुध और शुक्र के साथ युति होगी, जिसमें सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग बनेगा। वहीं बुध और शुक्र का पहले से लक्ष्मी नारायण राजयोग बना हुआ है कर्क राशि में। हालांकि 19 जुलाई को बुध राशि परिवर्तन कर जाएंगे और वो सूर्य की राशि सिंह में चले जाएंगे और 31 जुलाई तक शुक्र भी यहाँ पर रहेंगे और 31 जुलाई को शुक्र चले जाएंगे सिंह राशि में। इसके बाद जो सूर्य हैं, ऐसे समझिए कि 16 जुलाई से 19 जुलाई तक सूर्य, बुध और शुक्र, उसके बाद 19 जुलाई से 31 जुलाई तक सूर्य और शुक्र राशि में एक साथ रहेंगे और 31 जुलाई से और 16 अगस्त तक सूर्य अकेले इस राशि में गोचर करेंगे। उसके बाद वो भी अपनी स्वराशि सिंह में चले जाएंगे। तो यह है राशि परिवर्तन से संबंधित कुछ जानकारियां। आज इस वीडियो में मैं आपको सभी 12 राशियों पर सूर्य के इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी संपूर्ण जानकारी दूंगा। तो कृपया वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप कीजिएगा और वीडियो के अंत में आपको विशेष उपाय भी बताएंगे जिससे ये सूर्य का राशि परिवर्तन आपके लिए विशेष लाभकारी होगा। मित्रों, चलिए राशियों के क्रम में सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की। मित्रों, मेष राशि के लिए सूर्य जो होते हैं वो पंचम भाव के स्वामी होते हैं, शिक्षा संतान के स्वामी होते हैं और उनका गोचर हो रहा है वो चतुर्थ भाव में। जो चतुर्थ भाव होता है भौतिक सुख साधन, जनता का, माता का घर होता है। सूर्य का यहाँ पर गोचर आपके लिए विशेष शुभ फलदायी रहेगा क्योंकि पंचमेश होकर वो चतुर्थ भाव में है, तो केंद्र त्रिकोण का राजयोग तो आपके लिए बनेगा ही। साथ ही सूर्य की जो दृष्टि रहेगी वो दशम भाव पर रहेगी। सरकारी नौकरी करने वाले जो लोग हैं उनके तो प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, मान सम्मान बढ़ेगा, कार्यस्थल पर उनके लिए अच्छे अवसर होंगे, उच्चाधिकारियों से लाभ हो सकता है। वहीं जो छात्र सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनको भी विशेष लाभ हो सकता है। साथ ही जो लोग शासन सत्ता में जुड़े हुए हैं या उससे संबंधित कोई काम करते हैं, सरकारी ठेकेदार वगैरह, उनको विशेष लाभ होगा। साथ ही आप कोई राजकीय सम्मान से भी आपको प्राप्ति हो सकती है, सरकार की ओर से सम्मानित हो सकते हैं, जनता में आपकी प्रसिद्धि बढ़ेगी। कोई चुनाव आदि लड़ना चाह रहे तो आपके लिए समय काल बहुत अच्छा रह सकता है। हालांकि चतुर्थ भाव में सूर्य बैठे हुए हैं, अग्नि तत्व के स्वामी होकर जल तत्व के राशि में है। चतुर्थ भाव कहीं ना कहीं मन का भी होता है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो मेष राशि के जातक है थोड़ा सा मानसिक चिंता बढ़ सकती है, स्वास्थ्य आपका प्रभावित हो सकता है, इसका आप ध्यान रखिएगा। माता के साथ संबंधों का ध्यान रखिएगा, उनके भी स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। गोचर आपके लिए बहुत अच्छा है, परंतु इन सब चीजों की भी सावधानी आप बरतिएगा जो भी मैंने बताई है आपको। मित्रों, अब बात करते हैं राशियों के क्रम में दूसरी राशि वृषभ की। देखिए, वृषभ राशि के स्वामी बनते हैं शुक्र और वो 31 जुलाई तक सूर्य के साथ हैं। तीसरे भाव में गोचर होने जा रहा है। तीसरे भाव में सूर्य जो होते हैं वो कारक होते हैं। आपके पराक्रम, पुरुषार्थ, आत्मविश्वास में वृद्धि तो होगी, परंतु आपको ये ध्यान रखना है कि इसका सही जगह इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि चंद्रमा की राशि में सूर्य का जब गोचर होगा तो आपका कभी कभी जो आत्मविश्वास है वो कभी कभी डगमगा भी सकता है। जो आपका काम जिस दिशा में होना चाहिए उस दिशा से आप थोड़ा भटकाव वगैरह भी हो सकते हैं, क्योंकि शुक्र भी साथ में, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। हालांकि भाग्य का आपको सहयोग मिलेगा, पिता का भी आपको सहयोग मिलेगा। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने वाले छात्रों के लिए उत्तम समय रहेगा। धार्मिक यात्राएं भी आपकी इस गोचर के दौरान हो सकती हैं। ओवरऑल गोचर आपके लिए अच्छा है, बस थोड़ा सा आप कहीं ना कहीं जो भी मैं अंत में उपाय बताऊंगा उसको आप कीजिएगा तो ये गोचर आपके लिए और भी बेहतर रहेगा। तीसरी राशि मिथुन की बात करते हैं। आपके लिए पराक्रम भाव जो तीसरा भाव था, इसके स्वामी होकर जो सूर्य हैं वो दूसरे भाव धन भाव में गोचर करेंगे। देखिए, दूसरे भाव में सूर्य बैठेंगे, वाणी के स्थान पर बैठेंगे। 19 जुलाई तक तो कुछ स्थिति अच्छी है, परंतु यहाँ पर जब 19 जुलाई को बुध निकल जाएंगे तब आप अपने वाणी का बहुत ध्यान रखिएगा। खासतौर पर जो लोग कंसल्टेंसी का, एडवाइजरी का काम करते हैं, वाणी संबंधित अगर आप काम करते हैं तो बहुत सतर्क होकर कार्यस्थल पर काम कीजिएगा। कभी कभी ओवर स्मार्टनेस या ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से या कभी कभी बिना सोचे समझे कुछ आप ऐसा बोल जाएंगे जिससे आपकी नौकरी भी जा सकती है, इसका ध्यान रखिएगा। अष्टम भाव पर दृष्टि रहेगी तो कुछ आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्या भी हो सकती है। साथ ही सूर्य दूसरे भाव में बैठे हैं, आंखों में आपको समस्या हो सकती है। साथ ही अष्टम भाव पर दृष्टि रहेगी, हड्डियों में दर्द हो सकता है, माइग्रेन, सिर दर्द की जैसी समस्या अगर पहले से तो बढ़ सकती है, इसका ध्यान रखिएगा।
साथ ही पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई मामला चल रहा है, उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ आपको समस्या जरूर देखने को मिलेगी, परंतु ओवरऑल मामला आपके पक्ष में आ सकता है। तो पिता का सम्मान कीजिए और पिता का कहीं ना कहीं आपको सहयोग प्राप्ति हो, इसलिए अभी मैं अंत में जो उपाय बताऊंगा उसका कीजिएगा, तो आप लोगों के लिए ये गोचर और भी बेहतर हो सकता है। अब बात करते हैं उस राशि की जिसमें सूर्य का गोचर होने वाला है, वो है कर्क राशि। कर्क राशि के लिए सूर्य कुछ मामलों में तो बहुत योग कारक होते हैं, क्योंकि दूसरा भाव जो धन भाव होता है, कुटुंब का भाव होता है, वाणी का भाव होता है, इसके स्वामी होते हैं। और लग्न पे गोचर होने जा रहा है। लग्न पे जब गोचर होता है सूर्य का, तो कहीं ना कहीं काफी अच्छा माना जाता है, क्योंकि जब इसको काल पुरुष के हिसाब से आप देखेंगे तो लग्न जो है मेष राशि बनती है, सूर्य उच्च के हो जाते हैं। मान सम्मान में आपके जबरदस्त वृद्धि होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, परंतु इसका आपको ध्यान रखना है कि जो सूर्य है वो आपकी लग्न में जब गोचर करेंगे, कभी कभी अहंकार की स्थिति आ सकती है, ओवर स्मार्टनेस, ओवर कॉन्फिडेंस के आप शिकार हो सकते हैं। सप्तम भाव पर जो सूर्य की दृष्टि पड़ रही है, ये वैवाहिक जीवन में भी कुछ तनाव पैदा कर सकती है। वही ओवर कॉन्फिडेंस या कभी कभी बिना सोचे विचारे आप किसी चीज पे अगर आप बोलते हैं या किसी छोटी मोटी बात को बड़ा विवाद का रूप अगर आप लेने देते हैं, तो वहां पर आपको ये वैवाहिक जीवन में साथ ही पारिवारिक माहौल को खराब करने में ये सूर्य कारगर हो सकता है, इसका ध्यान रखिएगा। धनेश होकर लग्न में है तो धन की प्राप्ति आपको होगी, परंतु धन से द्विद्वादश का जो ये योग बन रहा है तो खर्च भी बढ़ेगा। आंखों में कुछ समस्या हो सकती है, सिर दर्द, माइग्रेन जैसी समस्या आपको हो सकती है, इसका ध्यान रखिएगा। और कहीं ना कहीं यह जो सूर्य का गोचर है, आपका सम्मान बढ़ेगा, मान सम्मान बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं, परंतु आपको सतर्क बहुत रहना, क्योंकि आपके ऊपर शनि की ढैया चल रही है। साथ ही जब सूर्य का गोचर होगा लग्न में, ये तो वैसे भी सभी राशियों के लिए, परंतु कर्क राशि वालों के लिए विशेष बता दे रहा हूं, आपके लिए सूर्य और शनि का षडाष्टक दोष भी रहेगा, 6-8 का संबंध रहेगा। तो ये गोचर आपको अतिरिक्त सतर्कता बरतनी है, इसका आप ध्यान रखिएगा। सिंह राशि की बात करते हैं, आपकी राशि के स्वामी बनते हैं, परंतु ये गोचर आपके लिए कुछ समस्या लेकर आ रहा है। उसका कारण है कि द्वादश भाव में सूर्य का गोचर हो रहा है और लग्नेश होकर द्वादश में रहेंगे तो स्वास्थ्य संबंधी समस्या, खर्चों में बढ़ोतरी, बेवजह की यात्राएं हो सकती हैं। कोर्ट कचहरी से जुड़े हुए मामलों में कुछ समस्या आपको दे सकता है, साथ ही बैठे बैठाए किसी लीगल कॉम्प्लिकेशन में भी आप फंस सकते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। छठे भाव पर दृष्टि रहेगी, शत्रुओं वगैरह पर तो आप हावी रहेंगे, परंतु अपने ही कुछ गलत निर्णयों या गलत आचरण की वजह से आप शत्रुओं में वृद्धि भी कर लेंगे, इसका ध्यान रखिएगा। मामा ननिहाल पक्ष से कुछ संबंधों में खटास आ सकती है। साथ ही जो प्रतियोगी परीक्षाओं के जो छात्र तैयारी कर रहे हैं, उनका मन भटकाव की ओर जा सकता है, बेवजह की चीजों में जा सकता है, जिससे कहीं ना कहीं पढ़ाई पर भी इसका बुरा असर पड़ेगा। स्वास्थ्य भी आपका प्रभावित होगा, पाचन संबंधी समस्या हो सकती है, आंखों में समस्या हो सकती है, इन सब चीज का ध्यान रखिएगा। आपके लिए गोचर अच्छा नहीं कह सकते हैं, इसका आप ध्यान रखिएगा। अभी अंत में उपाय बताऊंगा, उसको कीजिएगा आप। कन्या राशि की बात करते हैं, कन्या राशि के लिए सूर्य द्वादश भाव के स्वामी बनते हैं, परंतु अच्छी बात यह है कि वो एकादश भाव में गोचर करेंगे। आपकी ही जो लग्न के स्वामी होते हैं, बुध राशि के स्वामी, उनके साथ रहेंगे 19 जुलाई तक। साथ ही भाग्येश शुक्र भी रहेंगे 31 जुलाई तक लाभ भाव में। सूर्य जो है द्वादश के स्वामियों का लाभ भाव में रहेंगे। लाभ में जो सूर्य का गोचर होता है, वहां पर वो कारक होते हैं गोचर में और मजबूत भी होते हैं, तो मान सम्मान बढ़ेगा, खर्च में आपकी वृद्धि तो होगी, परंतु अच्छी बात यह रहेगी कि लाभ भाव में बैठे तो धन भी उसी मात्रा में आता रहेगा। इस एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं सरकारी ठेकेदार वगैरह, उनके लिए बहुत अच्छा। संतान की भी कैरियर में, उसके भी भाग्य में वृद्धि देखने को मिलेगी, कैरियर में उन्नति हो सकती है। और कहीं ना कहीं आपकी बुद्धि भी कुछ शार्प रहेगी, और कुछ पुराने मामले अगर थे, कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन था, उसमें आपको सफलता मिल सकती है। विदेश जाकर पढ़ने के लिए, विदेश में कोई काम करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, उसमें सूर्य आपको बहुत सफलता देगा। साथ ही सरकार की ओर से आप सम्मानित भी हो सकते हैं, और प्रशासनिक सेवा करने वाले लोगों के लिए भी ये समय उत्तम कह सकते हैं। सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए भी समय काल बहुत अच्छा कह सकते हैं, कुल मिला के। इसके बाद बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के लिए भी गोचर बहुत शानदार है। उसका कारण है कि आपके लिए सूर्य जो होता है वो लाभ के स्वामी होते हैं, और गोचर इनका दशम भाव में हो रहा है। दशम भाव में सूर्य दिग्बली हो जाते हैं, यहाँ पर इनको बल प्राप्त होता है। तो प्रशासनिक सेवा वाले लोगों के लिए, सरकारी नौकरी करने वाले लोगों के लिए अच्छा है, जो छात्र तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अच्छा है। साथ ही जो लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं उनके लिए अच्छा, मंत्री वगैरह पद आपको मिल सकता है। अगर आप जैसे विधायक हैं तो एमपी बन सकते हैं, एमपी हैं तो मिनिस्टर बन सकते हैं, मिनिस्टर हैं तो कैबिनेट मिनिस्टर बन सकते हैं। मतलब पद प्रतिष्ठा प्रमोशन में जो लोग सरकार में हैं या जो चुनाव वगैरह लड़ चुके हैं और पद की प्रतीक्षा में, उनको फायदा हो सकता है सूर्य का गोचर। चतुर्थ भाव पर दृष्टि रहेगी तो जमीन जायदाद की भी आपको प्राप्ति हो सकती है। माता पिता का
साथ भी मिलेगा, उनके आप सम्मान कीजिए इस गोचर के दौरान तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ओवरऑल गोचर आपके लिए बहुत अच्छा कह सकते हैं। लाभ में, मान सम्मान में वृद्धि और कहीं ना कहीं सरकार का, शासन का, सत्ता का सहयोग भी आपको मिलेगा और उच्चाधिकारियों से लाभ मिलेगा। अपने जो अधिकारी वगैरह उनके साथ संबंधों को आप अच्छा करके चलिए और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कीजिए तो आपके लिए बहुत अच्छे अवसर ये सूर्य दे सकता है। वृश्चिक राशि की बात करते हैं। शनि की ढैया चल रही है। सूर्य का गोचर आपके दशमेश होकर सूर्य जो है आपके भाग्य स्थान में गोचर करेंगे। भाग्य स्थान में सूर्य का गोचर अच्छा कह सकते हैं और धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी और नौकरी करने वाले लोगों को भाग्यवश मान सम्मान में वृद्धि, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि, मनचाहा स्थानांतर वगैरह हो सकता है। तीसरे भाव पर दृष्टि होने से कहीं ना कहीं आपके जो छोटे भाई बहनों से संबंध बेहतर होंगे, मित्रों का सहयोग मिलेगा। धार्मिक यात्राएं हो सकती है, पिता का आपको सहयोग मिलेगा, पिता की ओर से कोई आर्थिक लाभ हो सकता है। साथ ही उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने वाले जो छात्र हैं, अगर उनको वीजा या आर्थिक समस्या आ रही थी, वीजा संबंधी समस्या आ रही थी, उसमें सूर्य कहीं ना कहीं उस समस्या को दूर करने का काम करेंगे। आपके ऊपर ढैया चल रही है तो थोड़ी बहुत आपको अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलेंगे, परंतु ओवरऑल सूर्य का गोचर आपके लिए अच्छा कह सकते हैं, क्योंकि सूर्य यहाँ पर मजबूत है, क्योंकि वो अपनी ही स्वराशि की ओर जाने की तरफ बढ़ रहे हैं और अगले महीने उनका गोचर दशम भाव में होगा जहां पर वो बली होते हैं। तो अच्छा है आपके लिए गोचर। धनु राशि की बात करते हैं। आपके लिए गोचर थोड़ा समस्यादायी कह सकते हैं। भाग्य के स्वामी होते हैं और अष्टम भाव में गोचर हो रहा है। आपको भाग्य में कमी देखने को मिलेगी और शनि वैसे भी वक्री हो चुके हैं तो कहीं ना कहीं आपको कुछ वो भी समस्या दे रहे हैं और ऐसे में सूर्य का अष्टम में जाना स्वास्थ्य संबंधी समस्या, आंखों में समस्या, हड्डियों, सिर दर्द, माइग्रेन जैसी समस्या, परिवार का माहौल खराब करना, वाणी संबंधित आपको समस्या देना, नौकरी आदि भी छूट सकती है आपकी, इसका आप ध्यान रखिएगा अगर वाणी संबंधित कंसल्टेंसी से जुड़ा कोई काम करते हैं। तो ओवरऑल आपके लिए गोचर ये अच्छा नहीं कह सकते। वैसे तो सूर्य को अष्टम का दोष नहीं लगता, परंतु यहाँ पर जो अपना फल देंगे वो आपके लिए अच्छा नहीं है। भाग्य में आपको लगातार अवरोध देखने को मिलेगा और पिता के स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा पूरे महीने। मकर राशि की बात करते हैं। आपके लिए गोचर अष्टम भाव के स्वामी होते हैं, आपके लिए कोई बहुत अच्छे नहीं होता और सप्तम में गोचर हो रहा है। सप्तम में भी सूर्य बहुत कमजोर हो जाते हैं क्योंकि पश्चिम दिशा बनती है, साथ ही कालपुरुष की कुंडली में तुला राशि बनती है, यहाँ पर बहुत कमजोर हो जाते हैं वो। यहाँ पर जब वो बैठेंगे वैवाहिक जीवन में कुछ समस्या पैदा करेंगे, व्यापार में आपको समस्या दे सकते हैं। बड़ा इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, अपने बिजनेस पार्टनर पर आंख मूंद कर भरोसा मत कीजिएगा। अष्टमेश होकर सप्तम भाव में तो पति पत्नी का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। अविवाहित लोगों के रिश्ते तय होने में समस्या पैदा कर सकता है। लग्न पर दृष्टि पड़ेगी तो लग्न पर भी कहीं ना कहीं दृष्टि डालकर अहंकार में वृद्धि करना, क्रोध में वृद्धि करना, अनायास आपके जो है कहीं ना कहीं कुछ ऐसा बोल जाएंगे सामने वाले से कि आपके संबंध खराब हो सकते हैं, चाहे वो परिवार में, चाहे बाहर या अपने कार्यस्थल पर। तो इन सब चीजों का आप ध्यान रखिएगा। गोचर आपके लिए अच्छा नहीं है, बहुत सतर्क रहिएगा। दाम्पत्य जीवन का विशेष ख्याल रखिएगा। कुंभ राशि की बात करते हैं। कुंभ राशि के लिए जो सूर्य होते हैं वो सप्तम भाव के स्वामी होते हैं और रोग भाव में जा रहे हैं। आपको भी अपने वैवाहिक जीवन का, अपने दाम्पत्य जीवन का ध्यान रखना, पति पत्नी एक दूसरे के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए अच्छा समय है। कोर्ट कचहरी से जुड़े हुए मामलों में आपको कुछ सफलता मिल सकती है, परंतु स्वास्थ्य आपका प्रभावित होगा। आंखों से जुड़ी समस्या, हेयर फॉल आदि हो सकता है, सिर दर्द, हड्डियों में दर्द, माइग्रेन जैसी समस्या आपको हो सकती है। खर्चों में आपको अधिकता देखने को मिलेगी, बेवजह की यात्राओं से आपको बचना चाहिए। साथ ही छठे भाव में है, मामा और ननिहाल पक्ष से भी संबंधों को आप बेहतर रखिएगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और सूर्य जो है यहाँ पर लगातार वैवाहिक जीवन में समस्या देंगे। अविवाहित लोगों के रिश्ते तय होने में ये समस्या पैदा करने का काम करेंगे, तो अगला एक महीना आप बहुत सतर्क रहिएगा। इसके बाद अंतिम राशि बात करते हैं मीन राशि की। आपके लिए जो सूर्य होते हैं वो छठे भाव के स्वामी बनते हैं और पंचम भाव में आ रहे हैं। पंचम भाव शिक्षा संतान का होता है। रोग भाव के स्वामी होकर पंचम में आ रहे हैं तो अपने संतान के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा। जिन महिलाओं का संतान उत्पत्ति का समय चल रहा है अगले तो इस महीने 16 जुलाई से 16 अगस्त तक, तो बहुत सतर्क रहिएगा, मिसकैरेज आदि की संभावना बन सकती है। हालांकि मान सम्मान बढ़ेगा, लाभ में वृद्धि होगी, आय में वृद्धि होगी क्योंकि लाभ भाव पर दृष्टि रहेगी। शेयर मार्केट आदि से भी आपको कुछ लाभ हो सकता है क्योंकि यहाँ शुक्र भी साथ में देखेंगे 31 जुलाई तक और 19 जुलाई तक बुध भी साथ में है, तो यहाँ पर आपको कुछ शेयर मार्केट से 31 जुलाई तक कुछ फायदा हो सकता है। पंचम भाव में सूर्य बैठे हैं, शिक्षा के लिए अच्छा है। सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए अच्छा है। साथ ही जो लोग नौकरी करते हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, उनको भी कहीं ना कहीं पद प्रतिष्ठा प्रमोशन में वृद्धि हो सकती है। और जो लोग BBA वगैरह कर चुके हैं, MBA करना चाह रहे हैं, उनके लिए भी 19 जुलाई तक कॉलेज वगैरह में एडमिशन लेने के लिए अच्छा समय ही कह सकते हैं।
तो ओवरऑल जो सूर्य का गोचर है बहुत अच्छा भी नहीं है कुछ राशियों के लिए, ना बहुत खराब है। उपाय की बात कर लेते हैं। सूर्य का उपाय कीजिए। सूर्य का गायत्री मंत्र ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। इस गायत्री मंत्र का आप लोग प्रातः काल स्नान आदि के उपरांत सूर्य देव को जल दीजिए स्टील या तांबे के लोटे में। और ओम घृणी सूर्याय नमः या ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए उनको पहले सूर्य को अर्घ दीजिए, सूर्य को जल अर्पित कीजिए। उसके बाद जो मैंने जो गायत्री मंत्र बताया है उसको 11 या 21 बार यथासंभव वहीं खड़े होकर जाप कीजिए। आप लोग त्राटक भी कर सकते हैं। सूर्य जब एकदम अर्ली मॉर्निंग रहते हैं, जब वो एकदम लालिमा लिए रहते हैं, जब आप सूर्य को देख सकते हैं नंगी आंखों से अपने, तो आप लोग एक टक सूर्य को देखिए, उससे आंखों की रोशनी भी बढ़ती है। इसको त्राटक कहते हैं। और कहीं ना कहीं आपके अंदर आत्मविश्वास भी बहुत अच्छी स्थिति में आ जाता है जिनका आत्मविश्वास डाउन रहता है, क्योंकि सूर्य जिसका कमजोर होगा उसका आत्मविश्वास कम होना स्वाभाविक है। तो त्राटक किया कीजिए, स्वच्छता का पालन कीजिए, माता पिता का सम्मान कीजिए तो बेहतर रहेगा, क्योंकि चंद्रमा की ही राशि में है सूर्य। सूर्य पिता के कारक है और चंद्रमा माता के कारक है। तो सूर्य और चंद्रमा का उपाय सबसे बढ़िया होता है माता पिता का सेवा, माता पिता का सम्मान कीजिए, तो आप लोगों के लिए गोचर बहुत अच्छा रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और जो भी ज्यादा कुंडली विश्लेषण कराना चाहता है, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन स्क्रीन दोनों पर उपलब्ध है, उस पर संपर्क करके आप लोग अपॉइंटमेंट ले सकते हो। मेरे द्वारा कुंडली विश्लेषण का लाभ देश दुनिया के किसी भी कोने से प्राप्त कर सकते हो। तो अब मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। अगली वीडियो में आपको किसी नए विषय के साथ जल्दी मिलूंगा। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।